जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी में आप सभी का स्वागत है। ठीक, तो आज हम लोगों को किसको पढ़ना है? अकबर को। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, पूरा अकबर ही बहुत इम्पॉर्टेंट है यूपी पीसीएस के लिए। ठीक, आज भी अकबर से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। ठीक, हर वर्ष लगभग एग्जाम में प्रश्न आ जाते हैं, अकबर से एक प्रश्न रहता ही है। ठीक, तो जन्म 1542 में किसके साथ? हमीदा बानो बेगम के गर्भ से ये जन्म लेता है। हमीदा बानो बेगम कौन थी? हुमायूं की पत्नी थी। हुमायूं की कौन थी? पत्नी थी। ठीक है। राणा वीरसाल के महल में होता है, कोई बात नहीं। ठीक, इसके बचपन का नाम क्या होता है? जलाल, है ना। उनका राज्यभिषेक कहाँ पर होता है अकबर का? कालानौर नामक स्थान पर। ठीक, ये अकबर के समकालीन शासक है, अभी इनको देखते हैं हम लोग। अकबर के शिक्षक कौन थे? अब्दुल लतीफ ईरानी। कौन थे ये? अब्दुल लतीफ ईरानी अकबर के गुरु थे, अकबर के शिक्षक थे ये। यह किस नाम से जो है राज सिंहासन पर बैठा? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी के नाम से। ठीक, बैरम खां जो है कब से कब तक, बैरम खां जो है कब से कब तक इसके साथ रहता है? अकबर के साथ रहता है, अकबर का संरक्षण करता है यह बैरम खां जो है। और बैरम खां जो है कब से कब तक रहता है? 1556 से 60 तक। बाद में इसकी हत्या कर दी जाती है। ठीक ना। वह कहाँ का निवासी था? बदख्शां का। वह कहाँ का निवासी था? बदख्शां का। उसे खानी बाबा भी कहते थे प्यार से। तो खानी बाबा की उपाधि किसे दी गई थी? बैरम खान को दी गई थी। ठीक, पानीपत में इसकी लड़ाई होती है अकबर की हेमू के साथ, तो इसको पानीपत की दूसरी लड़ाई बोलते हैं। पानीपत की कितनी लड़ाइयां होती हैं? ठीक ना। इसके पहले पानीपत की लड़ाई कब हुई थी? बताइए आप लोग कमेंट में। तो जो पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी अकबर और हेमू के बीच में होती है। इस युद्ध में अकबर जो है वो विजयी रहता है, विजयी होता है, जीत जाता है। ठीक, जीत जाता है। ठीक, उसके बाद मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर बैरम खां की जो है हत्या कर दी जाती है। किस कौन कर देता है? मुबारक खां। मुबारक खां ने। हरमदल को पूर्णतः मुक्त कर किया किसने? अकबर ने। अकबर ने किया था। ठीक ना। फिर उसके बाद लड़ी जाती है हल्दी घाटी का युद्ध। कब? 1576 में। ये युद्धों का क्रम आप याद रखिएगा। पानीपत का युद्ध लड़ा, फिर उसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध लड़ रहा है अकबर। मैं बार बार फोकस कर रहा हूं क्रम पे। आप जाकर के पीवाईक्यू में देखिएगा 2022-23 में युद्धों का क्रम खूब सारा पूछा हुआ है इसने। ठीक है ना। मेवाड़ के शासक मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुई थी। ठीक है ना। इस युद्ध में भी अकबर जो है वो जीत गया था। इस युद्ध में भी अकबर क्या किया था? जीत गया था। ठीक है ना। इस समय जो मुगल सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? मान सिंह और आसफ खां। मान सिंह और आसफ खां। हल्दी घाटी के युद्ध के समय कुंभलगढ़ राणा प्रताप की राजधानी थी। कौन कौन सा राणा प्रताप की राजधानी कहाँ थी? कुंभलगढ़ में। और राणा की ओर से इस युद्ध में जो है नेतृत्व कौन कर रहा था? हकीम खां सूर। कौन? हकीम खां सूर कर रहा था। नहीं, एक मिनट। इसके इसके नेतृत्व में जो है हकीम खां सूर नहीं कर रहा था, बल्कि हकीम खां सूर की जो है एक छोटी सी सेना ने भी भाग लिया था, जिसका नेतृत्व हकीम खां सूर कर रहा था। ठीक है। वो किसकी ओर से लड़ रहा था? किसकी ओर से लड़ रहा था? राणा प्रताप की ओर से। किसकी ओर से? राणा प्रताप की ओर से। ठीक है। राणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? चेतक। ठीक, ये तो प्रश्न पूछा हुआ है, अभी हाथी नहीं पूछा हुआ है। राम प्रसाद, ये ध्यान रखें आप लोग, हो सकता है पूछ दे हाथी घोड़ा कभी। दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित कौन था? अकबर। इसके समय में बीरबल जो है वो काफी फेमस है। कौन नहीं जानता होगा? मुझे तो नहीं लगता जितने लोग वीडियो देख रहे होंगे क्या मतलब, अकबर बीरबल की कहानी तो किसने नहीं सुनी होगी। ठीक है। ये किस और एक नाम से जाना जाता था?
महेश दास के नाम से, महेश दास के नाम से, ठीक ना। अकबर ने जैन धर्म के एक वो थे, है ना, जैन धर्म के थे, जैन धर्म के आचार्य थे हरि विजय सूरी। इनको जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। तो हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो अकबर ने प्रदान की थी। किसने? अकबर ने। जब्ती प्रणाली किसने शुरू की थी? अकबर ने शुरू की थी, अकबर ने। अकबर का दीवान कौन था? राजा टोडरमल। कौन था? टोडरमल था, ठीक। इसने दहसाला बंदोबस्त की व्यवस्था लागू की थी। इसने क्या की थी? दहसाला बंदोबस्त की व्यवस्था लागू की थी। किसने लागू की थी? टोडरमल ने। कौन था टोडरमल? अकबर का दीवान, ठीक। गुजरात विजय के दौरान अकबर सर्वप्रथम पुर्तगालियों से मिला और यहीं पर उसने सर्वप्रथम समुद्र को देखा, ठीक ना। सर्वप्रथम पुर्तगालियों से कब मिला? गुजरात विजय के दौरान, ठीक। अब्दुल समद कौन था? यह अब्दुल समद, यह चित्रकार था अब्दुल समद। किसके शासनकाल में? अकबर के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? अकबर के शासन, ठीक। और तानसेन कौन था? तानसेन, तानसेन संगीतकार था, यह भी अकबर के शासनकाल में। तो अब्दुल समद जो है चित्रकार था और तानसेन कौन था? संगीतकार था, ठीक है। ये है अकबर द्वारा जीते गए प्रदेशों का क्रम, ठीक। इस पे समय बर्बाद नहीं करेंगे हम लोग, ये आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। इसको आप लोग देख लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक ना। जिसमें जैसे कुछ कुछ आप देख लीजिएगा, जैसे मालवा, आमेर, गोंडवाना, मेवाड़, रणथंबोर, कालिंजर, ठीक, गुजरात, बिहार, बंगाल, काबुल, उसका सिंध और कांधा, ये आप लोग जो है थोड़ा देख लीजिएगा एक बार, ठीक। दक्षिण भारत में दौलताबाद, अहमदनगर, ठीक, ये सब देख लीजिएगा आप लोग, है ना। हाँ, ये इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, ये जो है वो इम्पॉर्टेंट है, इसको हम लोग एक बार जो है जरूर देखें, ठीक। उन सेक्शन से अभी तक बहुत प्रश्न आए नहीं है, ठीक, लेकिन एक बार आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक। यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसने क्या क्या कार्य किए, इसने जो है क्या क्या कार्य किए। दास प्रथा का अंत किया, और ये भी याद रखें कि कब किया। आप कहेंगे सर पीछे वाला टेबल तो नहीं, पीछे वाला टेबल बहुत कम इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक। तो सबसे पहली चीज इसने दास प्रथा का अंत कर दिया। दास प्रथा का क्या किया इसने जो है वो अंत किया। कब? 1562 में, 1562 में, ठीक ना। उसके बाद हरमदल से मुक्ति 1562 में दिलाई इसने। तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया? 1563 में समाप्त किया। जजिया कर समाप्त किया इसने। पहले हम लोग देख लेते हैं, दास प्रथा का अंत किया, हरमदल से मुक्ति, तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया, जजिया कर समाप्त किया, फतेहपुर सीकरी की स्थापना की, ठीक ना। राजधानी जो है आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित की, इबादत खाने की स्थापना की, ठीक, इबादत खाने की स्थापना की, इबादत खाने में सभी धर्म के लोगों को प्रवेश की अनुमति दिलाया, मजहर की घोषणा की, दीन इलाही की स्थापना की, ठीक, इलाही संवत की शुरुआत की इसने, इलाही संवत की शुरुआत की, और राजधानी इसने जो है लाहौर में स्थानांतरित की, ठीक। कब की? 1585 में। इलाही संवत की शुरुआत कब की? 1583 में। दीन इलाही 1582, मजहर की घोषणा 79, फिर इबादत खाने की स्थापना 75 में की थी इसने, है ना। यहाँ पे सभी धर्म के लोगों को प्रवेश दिलवाया था इसने 78 में। फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571, जजिया कर समाप्त 1564, तीर्थ कर 1563, अकबर हरमदल से मुक्ति कब दिलाता है? 1562 में। और दास प्रथा का अंत कब करता है? दास प्रथा का अंत भी 1562 में करता है। लाई इसको भी एक बार पढ़ी दूं, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि सर जो है छुड़वा दिया, आपकी वजह से हम लोग अभी छूट गया, नहीं तो आपके साथ साथ में पढ़ लेते, ठीक। एक बार बस ये देख लें कि उस समय शासक कौन हुआ करता था, ठीक।
अकबर द्वारा जब ये प्रदेश जीता गया तो मालवा का शासक कौन था? बाज बहादुर। कौन था? बाज बहादुर। चुनार का शासक कौन था? यहाँ पर उस समय अफगानों का शासन था। आमेर का भारमल, मेड़ता का जयमल, गोंडवाना का ये दुर्गावती, ये ध्यान रखिएगा, दुर्गावती और वीर नारायण, दुर्गावती और वीर नारायण। मेवाड़ का शासक कौन था? उदय सिंह और राणा प्रताप। मेवाड़ का शासक कौन था? उदय सिंह और राणा प्रताप। रणथंभौर का शासक कौन था? सूरजन हाड़ा। रणथंभौर का सूरजन हाड़ा। कालिंजर का रामचंद्र, कालिंजर का रामचंद्र। ठीक। मारवाड़ का रावचंद्र सेन, रावचंद्र सेन। रावल हरिराय कहाँ का शासन था? कहाँ का शासक था? जैसलमेर का। बीकानेर का कल्याणमल। गुजरात का मुजफ्फर खां तृतीय, गुजरात का मुजफ्फर खां तृतीय। बिहार का दाऊद खां, बिहार बंगाल दाऊद खां। काबुल हकीम मिर्जा, काबुल का कौन था शासक? हकीम मिर्जा। कश्मीर का शासक कौन था? यूसुफ याकूब खां, यूसुफ याकूब खां। उड़ीसा का निसार खां। सिंध जानी बेग। बलूचिस्तान पन्नी अफगान, पन्नी अफगान। इसमें यह ध्यान दे लें कि किसने जो है स्वेच्छा से स्वाधीनता स्वीकार कर ली थी? तो आमेर, ये देखिए आप लोग, ये देखिए कहां कहां पर है आमेर। ठीक। स्वयं अकबर ने कौन सी लड़ाई लड़ी थी? देखिए ये थोड़ा अलग है। स्वयं अकबर ने, अगर मैं नहीं पढ़ाता तो शायद ये आप लोग मिस कर जाते ना। स्वयं अकबर ने कौन सी लड़ाई लड़ी थी? मेवाड़ के खिलाफ। ठीक ना। और उसके बाद स्वेच्छा से स्वाधीनता स्वीकार करने वाले मारवाड़ था। ठीक ना। मारवाड़ के बाद जैसलमेर, जैसलमेर के बाद बीकानेर, और फिर उसके बाद गुजरात की लड़ाई स्वयं अकबर, सम्राट अकबर ने लड़ी थी। ठीक। तो इसमें जो अकबर ने लड़ी थी लड़ाई, स्वयं अकबर ने लड़ी थी, वो ध्यान रखें। मेवाड़ और कहाँ का? गुजरात। मेवाड़ और गुजरात। ठीक ना। जिसने स्वेच्छा से स्वाधीनता स्वीकारी वो, और जहां जहां अकबर ने स्वयं लड़ाई की, इन दोनों को आप लोग ध्यान रखें। ठीक। दक्षिण भारत में किससे इसने जो है जीता? खानदेश प्रदेश जीता, वहां का शासक कौन था? अली खां। दौलताबाद चांद बीबी, दौलताबाद का शासक चांद बीबी। अहमदनगर का बहादुर शाह चांद बीबी। ठीक, अहमदनगर का। और असीरगढ़ का मीरन बहादुर, मीरन बहादुर, जिसमें खानदेश जो है वो अली खान ने स्वेच्छा से स्वाधीनता स्वीकारी। ठीक है ना, स्वेच्छा से स्वाधीनता स्वीकारी। यहाँ पर भी अकबर था, अकबर, और यहाँ पर भी यह अकबर का अंतिम अभियान था। असीरगढ़ का अभियान जो था वो क्या था? अकबर का आखिरी अंतिम अभियान था। तो यदि आपसे प्रश्न पूछे कि अकबर द्वारा लड़ा गया किया गया अंतिम अभियान कौन था, तो असीरगढ़ का अभियान था। इसमें शासक कौन था? मीरन बहादुर। कौन था? मीरन बहादुर। और कब लड़ा गया था यह? 1601 में। कब लड़ा गया था यह? 1601 में। तो आप लोग इतनी चीजों को बिल्कुल ध्यान रखें। ठीक, इतनी चीजों को आप लोग जो है अच्छे से ध्यान रखें। कौन कौन सा, एक बार फिर से आप लोग जो है देख लीजिए। असीरगढ़ ये वाला, ठीक ना, ये जहां जहां अकबर ने लड़ाई की, जहां जहां क्या है, अकबर ने लड़ाई की, और जहां जहां पर स्वेच्छा से स्वाधीनता स्वीकारी। दक्षिण में दक्षिण के राज्यों में स्वेच्छा से स्वाधीनता स्वीकार करने वाला शासक कौन था? अली खां। कहाँ का? खानदेश था, खानदेश का। अब यह एकमात्र है तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक ना, ये हमने देख ही लिया। ठीक, आइए यह भी देखते हैं। दसवंत और बसावन, यह लोग कौन थे? दसवंत और बसावन, यह अकबर के दरबारी थे, और क्या थे? ये चित्रकार थे, चित्रकार थे। ठीक ना। तानसेन, बाज बहादुर,
बाबा रामदेव दास और बैजू बाबरा, यह कौन थे? यह भी अकबर के शासनकाल में प्रमुख गायक हुआ करते, ठीक ना। इसका तानसेन का जन्म कहां पर हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट है तानसेन, तानसेन बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्वालियर में ब्राह्मण परिवार में हुआ था, यह ब्राह्मण था उस समय। उसका नाम क्या था? रामतनु पांडे। क्या नाम था? रामतनु पांडे। यह किस गायन शैली के लिए जाना जाता था? ध्रुपद गायन शैली। किस शैली के लिए? ध्रुपद गायन शैली के लिए। यह बीन बजाया करता था, ठीक। आज कभी पूछ दे प्रश्न तो यह ध्यान रखिएगा। इसकी प्रमुख कृतियां कौन कौन सी हैं हम लोग देखते हैं। मियाँ की टोड़ी, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग और दरबारी कान्हरा, ठीक है ना। तानसेन की उपाधि, तानसेन को कौन सी उपाधि दी गई थी अकबर के द्वारा? तो कंठाभरण वीणी विलास। कंठ इसका बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया संगीत गाना गायन किया करता था ये, इसीलिए हो सकता है कंठा इसमें, कंठाभरण वाणी विलास, ठीक है ना। और तानसेन जो है, यहां से प्रश्न पूछा हुआ है यूपीपीसीएस की, तानसेन अकबर के दरबार में आने के पूर्व जो है किसके शासनकाल, किसके शासन में शामिल था, किसके यहां पर था? तो राजा रामचंद्र, रीवा के शासक थे राजा रामचंद्र, उन्हीं के शासनकाल में ये जो है रहा था, ठीक। उसके बाद जाकर के यह अकबर के, उसमें अकबर के नवरत्न इसमें शामिल हुआ, नवरत्नों में, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही, देखते हैं हम लोग बाकी अपने नेक्स्ट लेक्चर में अकबर की कहानी, है ना। आप लोग रिवीजन पे अपना खास फोकस रखिए, अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो सब बर्बाद हो जाएगा, कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।